हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। और आज की क्लास में हम झारखंड के धरातलीय स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। तो किसी भी क्षेत्र के धरातलीय स्वरूप को भौतिक स्वरूप, भौतिक विभाजन, भौगोलिक विभाजन, प्राकृतिक प्रदेश आदि भी कहा जाता है। और जहाँ तक झारखंड के धरातलीय स्वरूप की बात है तो इसमें छोटा नागपुर के पठार का महत्वपूर्ण योगदान है। और झारखंड के धरातलीय स्वरूप को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पाट क्षेत्र है, इसे ऊंचाई के अनुसार विभाजित किया गया है। पाट क्षेत्र है, रांची का पठार है, फिर तीसरा हजारीबाग का पठार है जो 2 भागों में विभाजित है। पहला निचला हजारीबाग का पठार और दूसरा ऊपरी हजारीबाग का पठार। चौथा राजमहल पहाड़ी क्षेत्र है और इसे निचली नदी घाटी एवं मैदानी क्षेत्र भी कहा जाता है। और ये झारखंड का दक्षिणी भाग है, जिसमें चाईबासा का मैदान, कोल्हान पहाड़ी, सिमडेगा पठार, ढालभूम क्षेत्र, दालमा श्रेणी और पंच परगना का मैदान है, जिसमें चाईबासा का मैदान सर्वप्रमुख मैदानी क्षेत्र है। और इसे उत्तर में दालमा की श्रेणी, पूर्व में ढालभूम की श्रेणी, दक्षिण में कोल्हान पहाड़ी और इसके पूर्व पश्चिम में सारंडा वन तथा पश्चिमोत्तर में पोरहाट की पहाड़ी से ये घिरा हुआ है। और इन्हीं सभी पठारी क्षेत्रों को और मैदानी भागों को मिलाकर झारखंड के भौतिक स्वरूप का निर्धारण होता है। अब हम इसे डिटेल में देखते हैं। तो झारखंड का धरातलीय स्वरूप, किसी भी क्षेत्र के धरातलीय स्वरूप को भौतिक स्वरूप, भौतिक विभाजन, भौगोलिक विभाजन, प्राकृतिक प्रदेश आदि भी कहा जाता है। और जहाँ तक झारखंड के धरातलीय स्वरूप की बात है तो इसमें छोटा नागपुर के पठार का महत्वपूर्ण योगदान है। और यह पठार प्रायद्वीपीय पठारी भाग का उत्तर पूर्वी भाग है। यह भूमिगत जल की मात्रा यहाँ पे यानी झारखंड में भूमिगत जल की मात्रा अत्यंत कम पाई जाती है, जिसका कारण है अर्कियन कालीन चट्टानों की अधिकता। झारखंड के लगभग 90% भाग में अर्कियन कालीन चट्टानें पाई जाती हैं। और मृदा की छिद्रता में कमी, पठारी ढाल के कारण जल के अंतः स्पंदन की दर कम होती है। छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई 760 मीटर है और इसकी सबसे ऊंची चोटी सम्मेद शिखर है, पारसनाथ पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। झारखंड के धरातलीय स्वरूप को सामान्यतः 4 भागों में बांटा जाता है। पहला है पाट क्षेत्र, दूसरा है रांची का पठार, तीसरा है हजारीबाग का पठार जिसे 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, ऊपरी हजारीबाग का पठार और निचला हजारीबाग का पठार। और चौथा है निचली नदी घाटी और मैदानी क्षेत्र, जिसे राजमहल की पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र भी कहा जाता है। तो झारखंड के धरातलीय स्वरूप में हम पाट क्षेत्र को देखते हैं। सबसे पहले तो यह झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है पारसनाथ की पहाड़ी को छोड़कर, क्योंकि पारसनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई 1365 मीटर है और पाट क्षेत्र लगभग 900 से 1100 मीटर के अंतर्गत आता है। पाट क्षेत्र का अर्थ समतल जमीन होता है और इसे पाट क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस भूभाग में अनेक छोटे छोटे पठार हैं जिनकी ऊपरी सतह समतल है, इसलिए इसे स्थानीय भाषा में पाट क्षेत्र कहते हैं। तो समतल जमीन को पाट क्षेत्र कहा जाता है और इसे स्थानीय भाषा यानी झारखंड में स्थानीय भाषा के नाम पे इसे पाट क्षेत्र कहते हैं। इसका विस्तार रांची जिले के उत्तर पश्चिम हिस्से से लेकर पलामू जिले के दक्षिणी हिस्से तक है। यह भूभाग त्रिभुजाकार है और जिसका आधार उत्तर में तथा शेष दक्षिण में है। इस क्षेत्र का ऊपरी भाग टांड और निचली भाग दोन कहलाता है और इस क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 900 मीटर है और फीट में इसकी ऊंचाई 3000 फीट लगभग है। इस क्षेत्र में स्थित 3 सबसे ऊंचे पाट है, यानी पाट क्षेत्र में 3 सबसे ऊंचे पाट हैं, जो नेतरहाट पाट है जो लगभग 1180 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। फिर गणेशपुर पाट है 1171 मीटर और फिर जनीरा पाट है 1142 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। इस क्षेत्र में स्थित पहाड़ियों में सानू एवं सराऊ पहाड़ी मुख्य पहाड़ी क्षेत्र है और ये क्षेत्र अनेक नदियों का उद्गम स्थल है, जिसमें प्रमुख है उत्तरी कोयल, शंख नदी और फुलझर आदि। ये सभी नदियों का उद्गम स्थल है यानी पाट क्षेत्र है। रांची के पठार को देखते हैं। रांची का पठार झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग है। पाट क्षेत्र को छोड़कर रांची के आसपास के निचले इलाकों को इसमें शामिल किया जाता है और इस क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 600 मीटर है। 600 मीटर से कम ही है, लेकिन ऐसे 600 मीटर कहा जाता है। रांची पठार की आकृति चौरस यानी चौकोर है। इस चौरस पठारी भाग से कई नदियां निकलती हैं जो पठार के किनारों पर खड़ी ढाल के कारण झरनों, जलप्रपातों का निर्माण करती है। इसमें बूढ़ा घाघ, लोधा घाघ, हुंडरू,
दसम जलप्रपात जोन्हा यानी गौतम धारा इसे इसके नाम से जाना जाता है, और सोनुआ, सीता, तिरुपंगुरा जलप्रपात आदि प्रमुख है। बहुत बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि झारखंड में ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे सबसे अधिक जलप्रपात पाए जाते हैं, तो वो झारखंड में रांची है, जहाँ पे लगभग 7 जलप्रपात यहाँ के प्रमुख है। नेक्स्ट है हजारीबाग का पठार। तो इसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला ऊपरी हजारीबाग का पठार है। तो ऊपरी हजारीबाग पठार रांची पठार के लगभग समानांतर है, किंतु छोटे क्षेत्र में हजारीबाग जिले में फैले पठार को ऊपरी हजारीबाग पठार कहते हैं। रांची और हजारीबाग का पठार दोनों मिले हुए थे पहले यानी पूर्वोत्तर काल में, लेकिन दामोदर नदी के कटाव के कारण ये अलग हो गए और इस पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर है। हम निचला हजारीबाग का पठार को देखते हैं। इसे बहा पठार भी कहा जाता है। हजारीबाग पठार के उत्तरी भाग को निचला हजारीबाग पठार कहते हैं। यह झारखंड का निम्नतम ऊंचाई वाला पठारी भाग है और छोटानागपुर पठार का बाहरी हिस्सा होने के कारण इसे बहा पठार भी कहा जाता है, और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 450 मीटर है। अब नेक्स्ट देखते हैं निचली नदी घाटी और मैदानी क्षेत्र, या फिर इसे राजमहल की पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र भी कहा जाता है। तो झारखंड का यह भाग असमान नदी घाटी और मैदानी क्षेत्रों से मिलकर बना हुआ है, जो राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र है। इस भाग की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर है, और इस क्षेत्र में राजमहल की पहाड़ी स्थित है, जो कैमूर बिहार के पहाड़ी क्षेत्र तक विस्तृत है। तो कैमूर जो पठार है वो बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट है राजमहल की पहाड़ी का विस्तार दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ का पश्चिमी भाग एवं साहेबगंज का मध्यवर्ती और दक्षिणी भाग में है। राजमहल की पहाड़ी 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। जो झारखंड का संथाल परगना क्षेत्र है उसी में राजमहल की पहाड़ी का विस्तार हुआ है। इस क्षेत्र में नुकीली पहाड़ियों का स्थानीय नाम टोंगरी तथा गुंबदनुमा पहाड़ियों का डोंगरी नाम है। यहाँ पे जो क्षेत्र है इस क्षेत्र का, इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में बड़ी बड़ी नदियों की घाटियाँ हैं, जैसे दामोदर, स्वर्णरेखा, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, बनाकर, शंख, अजय, मोर, ब्रह्माणी, गुमानी और बांसलोई, ये सभी नदियाँ हैं। और इस क्षेत्र में स्थित कुछ नदियां ऊंचे पठारों से निकलकर अपना मार्ग तय करती है और गंगा में अथवा स्वतंत्र रूप से सागर में जाकर मिल जाती है। तो झारखंड में गंगा नदी झारखंड के एकमात्र साहेबगंज जिले से होते हुए बंगाल में प्रवेश करती है। इस क्षेत्र में स्थित मैदानी क्षेत्रों में चाईबासा का मैदान प्रमुख है। चाईबासा का मैदान पश्चिमी सिंहभूम के पूर्वी मध्यवर्ती भाग में स्थित है। यह उत्तर में दालमा की श्रेणी, पूर्व में ढालभूम की श्रेणी, दक्षिण में कोल्हान की पहाड़ी, पश्चिम में सारंडा एवं पश्चिम उत्तर में पुरहाट की पहाड़ी से घिरा हुआ है। और इन्हीं सभी पठारी भाग और यहाँ के मैदानी क्षेत्रों को मिलाकर झारखंड के धरातलीय स्वरूप का निर्माण होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि झारखंड के जेपीएससी सिलेबस में इसे दिया हुआ है, पढ़ना है हमें। तो आप लोग पढ़ते रहिए, समझते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।